में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा है, लेकिन आप क्या यकीन करेंगे कि रामलला की मूर्ति तो बरसों पहले ही चोरी हो चुकी है। जी चौंकिए मत, ये किस्सा बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। ये तो हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, वहाँ पर एक जमाने में मंदिर था। बाबर के सेनापति मीरा बाकी ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। जिस वक्त मंदिर तोड़ा गया, उस वक्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित मूर्ति टीकमगढ़ के ओरछा राजमहल चली गई। दरअसल ओरछा की महारानी अयोध्या आकर वो मूर्तियां ले गई थी और इसीलिए ओरछा में आज भी राम राजा का मंदिर है और वहां के राम राजा धनुर्धर नहीं बल्कि रामलला है। ओरछा के इस मंदिर में रामलला को मध्य प्रदेश पुलिस आज भी सुबह शाम सलामी देती है। लेकिन रामलला की मूर्ति चोरी ओरछा से नहीं हुई और ना जब मस्जिद बनी तो ओरछा की महारानी ने इन्हें चुराया। दरअसल ये चोरी हुई थी 1992 में। अब इसे चोरी कहना चाहिए या संयोग कहें, दुर्घटना कहें या फिर नादानी, ये आप तय कीजिए। लेकिन किस्सा दरअसल यूं है कि 1949 में 22-23 दिसंबर की आधी रात कुछ साधु सन्यासियों ने मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी थी। एक गार्ड ने अपनी नौकरी बचाने के लिए पुलिस को दिए बयान में यहाँ तक कह दिया कि रात में उसने मस्जिद के गुंबद के भीतर रात को रोशनी चमकती देखी और इस रोशनी में एक 4-5 वर्ष का बालक उसे नजर आया। खैर, मूर्ति तो स्थापित हो गई, फिर कोर्ट केस भी चला और इस बीच राम मंदिर आंदोलन परवान चढ़ना शुरू हुआ। 1992 में 6 दिसंबर को जब कार सेवक पूरे जोश में विवादित ढांचे के पास पहुंचे तो हालात बिगड़ने लगे और दोपहर 12 बजे के आसपास पहला गुंबद गिर गया। ढांचा जैसे ही गिरा, कार सेवक पूरी ताकत से मलबे को समतल बनाने में जुट गए ताकि वहां फिर से रामलला को जल्द से जल्द स्थापित किया जा सके। और इसी बीच जब अस्थायी मंदिर बना तब पता चला कि मूर्तियां तो गायब हैं। कार सेवकों के सामने एक तरफ केंद्र की संभावित कार्रवाई का खतरा था तो दूसरी तरफ मूर्ति रखकर अस्थायी मंदिर बनाने की जल्दबाजी। लेकिन मूर्तियां तो गायब हो चुकी थी। अब ऐसे में क्या किया जाए? वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कार सेवकों का एक समूह रामलला की मूर्ति लेकर बाहर निकला था। वो मूर्ति किस कार सेवक के हाथ में थी, उनका क्या हुआ, ये कहना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता प्रशासन ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया। राव सरकार के मंत्री पीआर कुमार मंगलम उस वक्त अयोध्या के राजा विमलेंद्र प्रताप मिश्रा के संपर्क में थे और आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां वहां भिजवा दी। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि राजा अयोध्या ने फौरन अपने घर से रामलला की मूर्तियां वहां भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें रखी थी। इसका अर्थ ये है कि 1949 में जो मूर्तियां रखी गई वो 1992 में गायब हो चुकी है। वैसे हेमंत शर्मा का ये दावा चौंकाता जरूर है, लेकिन इस पर इसीलिए विश्वास करना पड़ता है क्योंकि इस दावे को लेकर कभी प्रशासन या सरकार ने ना तो खंडन किया और ना ही झूठी खबर फैलाने के लिए उन पर कोई कार्रवाई की। अब विमलेंद्र प्रताप मिश्रा तो हेमंत शर्मा के दोस्त हैं और उन्होंने उनकी किताब की ये कहते हुए तारीफ कर दी कि किताब बहुत गहनता से लिखी गई है। अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की नई 51 इंच की मूर्ति के साथ रामलला की छोटी मूर्ति भी रखी जाएगी, जो 22 जनवरी 2024 से पहले तक अस्थायी मंदिर में रखी गई थी। लेकिन कितना अजीब है ना कि रामलला की जिस मूर्ति को उनके भक्तों ने बरसों बरस पूजा, उसका कोई भक्त ही वो मूर्ति ले गया और आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।